जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज निषाद। स्वागत है आपका किसान मित्र के इस चैनल में। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सटेंशन के रिगार्डिंग मैंने काफी चीजें बताई थी कि एक्सटेंशन में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और क्या क्या है उसमें, वो सारी चीजें। अब एक्सटेंशन में हमने देखा था कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हम एक्सटेंशन को और ब्रीफ में जानेंगे, तो उसके स्पेसिफिक फीचर जानेंगे कि इसका फीचर क्या होता है। उसके बाद से उसके ऑब्जेक्टिव जानेंगे, एक्सटेंशन के ऑब्जेक्टिव भी जानेंगे, और उसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब नियम और कानून, जो नियम कानून उस पे फॉलो होता है एक्सटेंशन पे, वो सारी चीजें भी इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है व्हाट इज एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में हमने सबसे पहले देखा है, पहला वाला पॉइंट क्या है, द वर्ड एक्सटेंशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये जो एक्सटेंशन वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है? ये हुआ है आपका इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड मतलब यूके से ये वर्ड एक्सटेंशन जो है वो डिराइव हुआ है। और कब कौन से दशक में? 19th सेंचुरी में ये वर्ड डिराइव हुआ था। सेकंड है आपका फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट, जो इसके फादर है, मतलब इन्होंने जिन्होंने इसका नाम रखा हुआ है वो इसके कौन है? जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है, एक्सटेंशन टर्म वाज गिवन बाय वूरीज, मतलब ये जो साइंटिस्ट है वूरीज करके, उन्होंने क्या किया? एक्सटेंशन टर्म को डिराइव किया हुआ है। ठीक है, फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है? डॉक्टर सीमन नैप। ठीक है, फादर ऑफ एक्सटेंशन जो होंगे वो कौन है? सीमन नैप। उसके बाद से एक्सटेंशन इज टू वे प्रोसेस बिटवीन फार्मर एंड रिसर्चर, मतलब एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है वो अकेले नहीं डिपेंड, वो क्या होता है, फार्मर इस पे साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है और साइंटिस्ट किस पे डिपेंड करते हैं? फार्मर पे डिपेंड करते हैं। तो दोनों टू वे प्रोसेस है। मतलब अगर मैं अपनी परेशानी लेकर के इसके डॉक्टर के पास जाऊंगा, जो इसके रिसर्चर होंगे, तो वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और फिर वही रिसर्च को हमारे पास लेकर के आएंगे। मतलब हम अपनी प्रॉब्लम उनसे बताएंगे तो वो अपनी उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें देंगे। तो वही चीजें होती है कि टू वे प्रोसेस है, क्या चीज का? एक्सटेंशन का। ठीक है, उसके बाद से हम जानेंगे क्या होता है। जेपी लिगन इज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। जेपी लिगन जो है वो भी क्या है? फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एंड जेपी लिगन इज ऑल्सो अ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन इन वर्ल्ड, मतलब ये जो जेपी लिगन है वो पूरे वर्ल्ड के फादर ऑफ एक्सटेंशन है। ठीक है, ये जेपी लिगन जो है वो पूरे वर्ल्ड के, जेपी लिगन इज अ वर्ल्ड फादर ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, ये सब चीजें आप याद रखिए। द स्टडी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वाज कोर्स स्टडी फर्स्ट टाइम स्टार्टेड एट भागलपुर बिहार इन 1956। ये सबसे पहले जो एक्सटेंशन का जो टॉपिक, मतलब ये इसके बारे में पढ़ा गया था इंडिया में, वो बिहार में पढ़ा गया था। भागलपुर एक सिटी का नाम है, वहां पे ये जो एक्सटेंशन जो वर्ड है इसके बारे में, वहां पे इसके बारे में रिसर्च वगैरह किया गया था। और कौन से ईयर में किया गया था? 1956 में। उसके बाद से आप देखेंगे कि के.एन. सिंह इज नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। अब वो जो जेपी लिगन जो है वो वर्ल्ड के फादर ऑफ एक्सटेंशन है, और के.एन. सिंह जो है वो इंडिया के फादर ऑफ एक्सटेंशन है। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जेपी लिगन इज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो है के.एन. सिंह इज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, यही डिफरेंस होता है। अब देखिए क्या होता है, फीचर ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है। फीचर्स मतलब इसके जो फीचर है, मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहला आप देखेंगे इट इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। इट इज बाई डायरेक्शनल मतलब दो। ठीक है, मतलब टू वे प्रोसेस, जो आपको मैंने पिछले वाले में बताया। टू वे प्रोसेस ही है। जैसे मैं फार्मर हूँ, फार्मर क्या कर रहा है? रिसर्चर को बता रहा है अपनी चीजें, तो वो रिसर्चर उस चीज, वो जो प्रॉब्लम है उससे सीख रहा है कि हाँ, ये जो मौसम में अगर ये पेस्टिसाइड वगैरह डालेंगे, ये सब चीजें उसमें अगर छिड़काव वगैरह करते हैं, तो ये मौसम में क्या हो रहा है कि उस फसल का नुकसान हो जा रहा है, या तो वो ज्यादा ये उत्पादन दे रहा है। तो ये सब चीजें कहाँ से मालूम पड़ रही है? वो किसान बता रहा है किसको? रिसर्चर को। अब रिसर्चर उस पर रिसर्च करेगा कि उसमें खामियां है, कुछ फायदे हैं, तो ये सब चीजें क्या करेगा? फार्मर तक पहुंचाएगा। तो यही इसका फायदा होता है कि जो फीचर्स होते हैं वो इसमें देख रहे हैं। दिस फ्लेक्सिबल प्रोसेस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आउट ऑफ स्कूल कॉलेज, जो से मैंने पहले लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस है एक्सटेंशन वाला, कि हमने ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ये मतलब है कि इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है किसी का, मतलब इसमें बच्चा बूढ़ा कोई भी इसमें पढ़ सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो, उसका एज बाउंडेशन नहीं है। आप अगर फार्मर हैं तो आप
कोई भी एज में है तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपना फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एज बाउंडेशन कोई नहीं है। उसके बाद से इट इज मोर प्रैक्टिकल, आप देख सकते हैं इट इज मोर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे है, जब हम खेती कर रहे हैं, अब खेती कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम खेती करने जा रहे हैं तो हमें मालूम है कि अपने खेत की मिट्टी जो है उपजाऊ है कि नहीं है, ठीक है। आप उसमें कौन सा खाद कितना डालेंगे, कितनी क्वांटिटी में डालेंगे, तो आपको बेहतर मालूम है, ठीक है। अब अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया सपोज करिए खाद को, तो आप क्या करेंगे, अपनी मिट्टी को सैंपल के लिए भेजेंगे रिसर्च के लिए, तो रिसर्चर आपको बताएगा कि वो जो मिट्टी है उसमें आपने एक्सेस मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में आपने क्या कर दिया था, खाद डाल दिया था, जिसकी वजह से आपकी फसल को नुकसान हो गया। तो वही जो है कि ये मोर प्रैक्टिकल, मतलब आप जो है जो भी चीजें करते हैं वो प्रैक्टिकली साबित हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें याद रखिए। इट इज स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस का ये मतलब है कि आपने सपोज करिए एक बीज बोया, बीज को थोड़ा सा उगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे 10 दिन का प्रोसेस हो गया, तो ये स्लो है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। पहले छोटा होगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर हमको अनाज देगा। तो ये टाइप का प्रोसेस होता है कि ये स्लो तो है लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये मतलब वो चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद से इट इज हेट्रोजीनियस प्रोसेस। हेट्रोजीनियस का मैंने आपको मतलब बताया था कि हम लोग इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब ये फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो मतलब इसमें एज बाउंडेशन वगैरह नहीं है, लोग मतलब कोई भी आकर के इसके बारे में पढ़ सकता है, ठीक है। किसी एक्सटेंशन के बारे में, फार्मिंग के बारे में, ये सब कुछ पढ़ सकता है। नो एज बाउंडेशन, ठीक है, नो सेक्स बाउंडेशन, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप मेल फीमेल कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम जो है फार्मर के प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। जैसे कौन, रिसर्चर जो होगा, जो लैब में जो भी रिसर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फार्मर की जो मेन प्रॉब्लम है, मौसम की वजह से फसल नुकसान हो रही है, कि मिट्टी की वजह से नुकसान हो रही है, कि उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब कीटाणु होते हैं, उनकी वजह से फसल नुकसान हो रही है, तो ये सब चीजें होती हैं, जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है किसकी, किसानों की। तो ये सब किसान की जो प्रॉब्लम है वो कौन समझता है, वो रिसर्चर समझता है। रिसर्चर का मतलब कौन, ये आपका साइंटिस्ट जो होंगे वो समझते हैं। तो वही चीज है कि उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सब चीजें स्टडी करके फिर उनको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट प्रैक्टिकल देन थ्योरी। आपने कभी भी देखा होगा स्कूल टाइम पे, पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती थी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए लेके जाता। हम जैसे कंप्यूटर लैब में बैठने के पहले हमें कंप्यूटर के बारे में पहले बोर्ड पे थ्योरी पढ़ाती थी, लेकिन हम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, हम जाकर के कंप्यूटर में बैठना पसंद करते थे। तो वैसे ये भी है, इसमें क्या है कि पहले हम थ्योरी करते हैं, तो पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर हम थ्योरी पे जाते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम जा रहे हैं। प्रैक्टिकली जैसे मैंने अगर बता दिया कि ये फर्टिलाइजर, ये जो मिट्टी है उपजाऊ है कि नहीं है, अगर उपजाऊ है तो किस किस कारणों से उपजाऊ है, और अगर उपजाऊ नहीं है तो किस किस कारणों से नहीं है। तो वो सारी चीजें जो उन्होंने क्या किया, पहले प्रैक्टिकल किया, पहले प्रैक्टिकल करके फिर उसको क्या किया, उन्होंने थ्योरी की, ठीक है। उसने फिर उसके बारे में लिखा। तो ये सब चीजें जो होती है वो फीचर ऑफ एक्सटेंशन में आ जाता है, ठीक है। फीचर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। आई बात समझ में आ गई है तो कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद से हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, एक्सटेंशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू डेवलप रूरल पीपल इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली बाय मीन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये मतलब इसका एक फंडामेंटल प्रोसेस है, मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन का फंडामेंटल प्रोसेस ये है कि आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का मतलब, अगर आपने सपोज करिए कि आपके पास फार्मिंग का नॉलेज ही नहीं है, फिर भी आपने फार्मिंग कर दिया, तो उसमें क्या होता है, कितने फार्मर जो होते हैं लॉस में चले जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि फंडामेंटल एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब ये होगा कि पहले उनको एजुकेट करो फार्मर को, उसके बाद से अगर वो फार्मिंग करते हैं तो उनकी जो फसल होगी काफी बेहतर तरीके से उपजाऊ होगी। तो उनसे उनको इकोनॉमिकली, मतलब वो जो फसल उन्होंने उगाई उससे वो क्या हुए, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो गए, ठीक है। और फिर उनका वो, अगर वो फसल बर्बाद नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उनका जो एजुकेशन है वो उनके इधर काम आएगा, तभी वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से सोशली का मतलब कि हम मिलजुल के काम करें, मतलब पूरा, मतलब गांव जो है इकट्ठा होकर के फिर जैसे सोशली काम करना, कि एक दूसरे की मदद करके, ट्रैक्टर एक गांव में सबके पास ट्रैक्टर होता नहीं है तो वो एक दूसरे से लेकर के फिर अपना काम करते हैं, तो वो क्या होता है, सोशली वर्क करना। फिर कल्चरली मतलब क्या होता है, कल्चर फॉलो करना। जैसे सपोज करिए आप
यहाँ से आप यूपी में रह रहे हैं, यूपी से आप कहीं गुजरात वगैरह में चले गए, तो वहां का कल्चर आप क्या करेंगे, पसंद करेंगे फॉलो करना, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं नई चीजें सीखते हैं। तो कल्चर को अडेप्ट करना भी एक कहीं ना कहीं लर्निंग है। तो आप अलग अलग चीजें कल्चर अगर अडेप्ट करना सीख लिए तो आपके लिए क्या हो जाता है, ये बहुत ही बेहतर तरीके से काम आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल। ठीक है, ये सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो रूरल पीपल, जो गांव में लोग रहते हैं, उनको एजुकेट करना। ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करना, मतलब रहने खाने पीने का जो तरीका है सब कुछ, मतलब उनके बेहतर लिविंग का भरोसा दिलाना, मतलब ये सब चीजें इसमें आती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदलना, मतलब काफी बेहतर तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय करके फिर चलना। उसके बाद से टू प्रोवाइड मिनिमम हेल्थ, रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड हाउसिंग फैसिलिटी फॉर इंप्रूविंग फैमिली लिविंग कंडीशन। जैसे क्या होता है, आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे पीएचसी सेंटर जो होते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, पीएचसी सेंटर जो होते हैं वो हर एक गांव में खुले रहते हैं, ताकि जो मिनिमम, जो अगर गरीब से गरीब फार्मर जो है वहां जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ठीक है, वहां पे 1 भी रुपए लगते नहीं है, वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो यही सब फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट जो है आपके इधर तक, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन निकाल रहा है, गवर्नमेंट निकाल रही है, साइंटिस्ट निकाल रहे हैं और डॉक्टर्स निकाल रहे हैं। तो यही सब चीजें जो होती है इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो उसके बाद से आप देखेंगे कि हाउसिंग फैसिलिटी भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो भी एक हाउसिंग फैसिलिटी देती है, जैसे जिसमें आपको रहने के लिए भी, मतलब आप अगर आपके पास जमीन है तो आप अपने लिए 2 कमरे का घर बना करके रह सकते हैं। ये सब चीजें उसमें फैसिलिटी, काफी अच्छा फैसिलिटी है। तो यही सब चीजों को हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में। ठीक है, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज टू डेवलपमेंट ऑफ पीपल। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के बदलाव, मतलब उनके डेवलपमेंट, मतलब उनकी ग्रोथ में मदद करना। ठीक है, अगर लोगों की ग्रोथ होगी तो यही सब चीजें जो होती है कि अगर मेरी ग्रोथ हो रही है तो मैं क्या करूंगा, मेरे से 10 लोगों को और ग्रोथ करूंगा, मतलब मैं 10 लोगों को और ग्रोथ करवाने के लिए क्षमता रखूंगा। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि इसमें आप डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मतलब लोगों का जो डेवलपमेंट है वो करना। ठीक है, ये सब चीजें हम देखें। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स। ठीक है, इंटरेस्ट एंड नीड। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे कि अगर सपोज करिए मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे नीड नहीं रही, तो मैं कोई भी चीजें जो है लाइट लूंगा, मतलब मैं सुनूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं उसको इग्नोर करूंगा। ठीक है, अगर मेरे फायदे वाली चीज रही, ठीक है, और मुझे जरूरत है उसकी, तब मैं उसमें ज्यादा ध्यान दूंगा। जैसे बता रहा हूं आपको जो टॉपिक, ठीक है, अगर आपको जरूरत रहेगा तब आप ये वीडियो जरूर देखेंगे, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है तो आपको देखने की जरूरत ही क्या है। तो आपकी अगर जरूरतें हैं तभी आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट अगर है तभी आप उसको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी आप वीडियो वगैरह को, हमारे वीडियो को भी देखेंगे और दूसरे को वीडियो भी देखेंगे, जैसे कि इस बारे में जो भी बताया रहेगा। तो मतलब क्या करते हैं, जब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, नीड नहीं है, तब तक हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में है कि आप जो है, अगर आपको इंटरेस्ट है और आपकी जरूरतें हैं तो आप जो है एक्सटेंशन एजुकेशन के नियम को फॉलो करना है। ठीक है, नियम यही है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और आपकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि कल्चरल डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि जैसे हर एक राज्य में मौसम जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक राज्य में, जैसे कि देखा जाए कुछ राज्य में, मुंबई में देख लिया जाए, ठीक है, तो ठंडी कम पड़ती है वहां पे, कम क्या, बहुत ही मिनिमम दो ही वहां पे मौसम होते हैं, एक बरसात होती है और एक गर्मी पड़ती है। ठीक है, वैसे अब अगर आप यूपी में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सर्दी और उसके बाद से गर्मी और बरसात, तो मतलब कल्चरल, मतलब डिफरेंस हो रहा है, मतलब तीन मौसम बदल रहे हैं। तो तीनों मौसम के हिसाब से आप जो फसलें होंगे, फसलें तीनों मौसम के हिसाब से ही अपने उगाएंगे, तो उसी हिसाब से क्या होता है, आपको चीजें भी बदलनी पड़ती है। तो ये सब चीजें आपको अडेप्ट करनी पड़ती है, मतलब कल्चर को अडेप्ट करना पड़ता है अपने किसकी वजह से, मौसम वगैरह की वजह से। आप अगर सपोज करिए कहीं माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब कहीं यूपी से बिहार जा रहे हैं, तो आपको बिहार का भी कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखिए छठ पूजा आ रही है, तो छठ पूजा जो है बिहार का फेस्टिवल है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, लोग कल्चर को मतलब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं, बिहार के कल्चर को ही धीरे धीरे पूरे इंडिया में अडेप्ट किया जा रहा है। छठ पूजा को भी काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे यूपी में भी, हम भी खुद अपने घर पे सेलिब्रेट करते हैं छठ पूजा को। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये कल्चरल एजुकेशन जो है इसी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे अपना
प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टिबिलिटी मतलब किसी को अडेप्ट कर लेना। मतलब जैसे मैंने आपको कल्चर के बारे में बताया, तो कल्चर मतलब क्या किया हमने, उस कल्चर को अडेप्ट कर लिया, ठीक है, कल्चर को अडेप्ट कर लिया, मतलब हमने वो छठ पूजा जो है वो अडेप्ट कर ली, अब वो उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। मतलब वो जैसे जैसे नियम बिहार में छठ पूजा को मनाया जाता है उसी नियम से हम भी उसको छठ पूजा को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, वही इसका प्रिंसिपल है। इसका भी एक्सटेंशन में अगर इसको देखा जाए तो हमने कोई चीज अगर साइंटिस्ट से सीखी है या तो रिसर्चर से सीखी है, तो वो जो है हम अगर उनसे सीख रहे हैं तो वही चीज जो है हम क्या कर रहे हैं उसको अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके उनके सिखाई हुई चीजों को भी अडेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद से हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो आप देखेंगे कि जो भी चीजें होती है, पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज में भागीदार होना। भागीदारी मतलब सपोज करिए कि ये आपके इधर कोई फंक्शन वगैरह या तो गांव में किसी के इधर फंक्शन वगैरह है, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, जा करके उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर दे रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं पार्टिसिपेशन लेना। मतलब अगर गांव में किसी को परेशानी हो गई तो आप क्या कर दिए, उसमें परेशानी में इन्वॉल्व होकर के उनका काम वगैरह आसान कर दिए। तो वो जब ये इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो एक्सटेंशन में भी यही होता है कि आप अगर ये इसका नियम यही है कि आपका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है अगर आपको एक्सटेंशन एजुकेशन को फॉलो करना है, ठीक है। उसके प्रिंसिपल का नियम यही है कि आप क्या करिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड लोकल लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशन, देखिए उसके बाद नियम देखेंगे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल लीडर्स। लोकल लीडरशिप मतलब जो प्रधान वगैरह होते हैं तो इनको लोकल लीडरशिप वगैरह बोली जाती है। और भी हेल्थ केयर वर्कर हो गए वो भी लोकल लीडरशिप में आते हैं। उसके बाद से इंस्टीट्यूशन मतलब आपके इधर स्कूल कॉलेजेस जो होंगे वो सब भी इन्वॉल्व होकर के आपको सिखाएं, जैसे फार्मर को सिखाएं, फार्मर भी उनसे सीखे। तो यही सब चीजें होती हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सब लोग मिल करके ही फिर अपना ग्रोथ जो है, दूसरों का भी ग्रोथ कर सकते हैं और अपना भी ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली अप्रोच। होल फैमिली अप्रोच का मतलब पूरे सबका साथ सबका विकास, मतलब पूरी फैमिली का विकास होना चाहिए। इसमें एक लोग के विकास करने से कोई फायदा नहीं है, पूरी फैमिली का ही विकास होना चाहिए, पूरे गांव का विकास होना चाहिए, तभी जाकर के वो प्रिंसिपल का नियम पालन होगा। उसके बाद से फिर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेट करना मतलब जब तक मैं किसी रूल को मानूंगा नहीं तब तक मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता। इसके लिए मतलब मुझे किसी को सुनना पड़ेगा और उनकी चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी उसको कोऑपरेट कर पाएंगे। मतलब आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा या तो उनको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वही चीजें यहाँ पे फॉलो होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे सीखते हैं, ठीक है। जैसे कई चीजें जो होती है हमने नई कर लेते हैं, नई चीजें कर लेते हैं। कैसे, अब नई चीजें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम क्या होता है सेकेंड टाइम अगर आपका दोस्त वगैरह वही चीज करने जाएगा तो आप उसको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसे मत करना, ऐसे करना, क्योंकि वो पहले से सीखा हुआ है वही चीज, ठीक है। तो वो आपको हेल्प कर देता है कि आप जो है अपने फ्यूचर में वो काम आ जाए, ठीक है। मतलब वो काम आपका जो प्रोसेस है काम करने का वो कम हो जाए, मतलब बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तो आपको हेल्प हो जाता है। तो वही सब है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके फिर सीखना। उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंड स्पेशलिस्ट, ठीक है। ट्रेंड स्पेशलिस्ट का मतलब ये कि सपोज करिए मैं जो है किसी साइंटिस्ट के पास जाऊं तो मैं उनसे ही मतलब अच्छे से ट्रेनिंग ले पाऊंगा। अगर मैं सपोज करिए किसी गांव के किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाऊं जिसको कुछ नॉलेज नहीं है तो मैं उससे कुछ नहीं सीख पाऊंगा। जहां तक मैं सबसे ज्यादा सीख सकता हूं, जो हमेशा खेती वगैरह कर सकता हूं, उससे सीख सकता हूं, या तो मैं किसी रिसर्चर के पास चले जाऊं, जो या तो साइंटिस्ट के पास चले जाऊं जो एक्चुअल में लैंड के रिलेटेड सारी जानकारी रखता हूं। अनाज को उगाते कैसे हैं, बोते कैसे हैं और उसका सिंचाई कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अगर वो जानकारी रखता है तब मैं उससे अच्छी जानकारी ले पाऊंगा। तो ट्रेंड स्पेशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच, ठीक है। प्रिंसिपल अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच, जो भी चीजें हम करें उसको पालन, उसका नियम वगैरह जो होता है मतलब हम करके फिर जानेंगे उसका डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक अप्रोच, उसको वो चीजें अप्रोच कर ले, मतलब उसको अडेप्ट कर ले, ठीक है। अब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जब तक इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, इवैल्यूएशन का मतलब बढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इम्प्रूवमेंट। अगर
ग्रोथ है तो सीधी सी बात है कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो होना ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। आप लास्ट वाला टॉपिक जो देख रहे हैं वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये सब चीजें इसमें क्या आ गई, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन का ये सारा पार्ट है, प्रिंसिपल है, इसका नियम कानून है। अगर ये सब चीजें जान गए हैं तो ये जो है एक्सटेंशन एजुकेशन में आप अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ये सारा जो टॉपिक था एक्सटेंशन अप्रोच एंड मेथड का वो कंप्लीट कर लिया है। ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा, पहला सेशन था, पहला पार्ट मैंने उसमें बता दिया था। ये पूरा कंप्लीट पार्ट, ये सेकंड पार्ट में मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे। तो ये सेकंड जो पार्ट था एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। तो ये हम देखेंगे कि ये सारी जो चीजें थी मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दी है। अब देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस जो है उसका मार्कशीट जो है वो रिलीज हो चुका है। सेकंड सेम का मार्कशीट आना था लेकिन वो अब क्या हो गया, रिलीज हो चुका है। जिनका नहीं रिलीज हुआ है वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, जिन्होंने मेरे थ्रू एडमिशन कराया था जरूर मुझे बताइए। और उसके बाद से कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा कि सर अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो भी मैं देख लूँ, नहीं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने मेरे थ्रू एडमिशन कराया था वही मुझे मैसेज भी करे। तो आपका रिजल्ट आया है कि नहीं आया मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सेम का रिजल्ट आउट हो चुका है। एंड डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस का जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट है। अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, फीस है वो पेमेंट करके उसके बाद से आप जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं 1 ईयर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस वाले इसमें, ठीक है। धन्यवाद।